दोस्तों किसी की आईटीआर आई थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी उसके अंदर। एक हिंट देता हूँ, उसके पास बहुत सारी यूएसडीटी थी क्रिप्टो करेंसी में और वो बाहर के एक्सचेंज के अंदर थी। उसका क्वेश्चन था सर हम जो इस साल आईटीआर भर रहे हैं, इस आईटीआर में कब तक भर सकता हूँ, इसका रिफंड कब तक मिलेगा मेरे को, और ऐसी कौन सी एक डेट बता दो मुझे ताकि मेरे सारे पाप धुल जाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे पकड़ ना पाए। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। आप सबको मेरा नमस्कार। और आप लोग जो आइडिया भरना चाह रहे हो, आपकी सारी क्वेरी के जवाब कब कब क्या क्या होगा, आज की वीडियो में 7 पॉइंट लिए हैं, आके देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 24-25 के पाप जो भी आपने करे हुए होंगे या कर दिए हैं तो आपके धुलेंगे कब तक, ये समझ लीजिए। फाइनेंशियली 24-25 की बात कर रहा हूं मैं, AY 25-26 जिसके हम आइडिया भरने चाह रहे हैं। चाहे आप ओरिजिनल आइडिया भर रहे हो, रिवाइज भर रहे हो, बिलेटेड, तो ओरिजिनल जो आइडिया भर रहे हैं उसकी जो ड्यू डेट है एक्सटेंशन की वो 15 सितंबर 2025 तक है। आप अपने आइडिया भर सकते हो बिना किसी एडिशनल फीस के। और बिलेटेड अगर आइडिया भरनी है आपने या रिवाइज भरनी है, इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025, यानी कि इसके बाद आप सिर्फ आईटीआर यू का ऑप्शन रहेगा आपके पास, और ना तो आपको रिफंड मिलेगा ना ही आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इस डेट तक अपनी आईटीआर किसी भी कीमत पे भर लें, वेट ना करें। अगर आपका ऑडिट नहीं है तो ये उन लोगों की डेट है जिनका ऑडिट नहीं है। तो दूसरा केस, ये आईटीआर इंटीमेशन कब तक आएगा, रिफंड कब तक आएगा, मैक्सिमम डेट। दोस्तों जो मैं भी आईटीआर भर रहा हूं, अगर एवरेज टाइम की बात करूं तो मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन का एवरेज टाइम है जो रिफंड आ रहे हैं, इक्का दुक्का आईटीआर को छोड़ के। मैंने जितनी भी आईटीआर फाइल करी है, एवरेज टाइम अगर मैं बोलूं 7 या 8 दिन में रिफंड आ रहे हैं सबके। यानी कि जब हम फीस मांगने की बात करते हैं तो उसका रिफंड आ चुका होता है, ये सोच लीजिए। अच्छा, ये 31 दिसंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है, जो जनरल डेट है। अब तो सरकार ने सीपीसी खोल दिया है, काफी ज्यादा हो गया है, लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है, ये है। इसके अगर बात करूं, जो टाइम लिमिट लिखी है वो लिखी हुई 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आईटीआर इज फाइल्ड। तो जिस साल की आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, इस साल आईटीआर फाइल कर रहे हो, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 आईटीआर तो उस साल की भर रहे हो, नो डाउट, लेकिन भर इस फाइनेंशियल में रहे हो तो वहां से 9 मंथ काउंट करता है। तो ये लास्ट डेट है रिफंड आने की आपकी। तो जिसका भी रिफंड नहीं आ रहा है तो ये देख लीजिए किसी भी साल की इंटीमेशन खत्म हो गई, नहीं हो गई, खत्म हो गई है तो सीपी ग्राम डाल दीजिए या एओ के पास रुपये डाल दीजिए, रिफंड आ जाएगा उसका। सिक्योरिटी का नोटिस कब तक आएगा, 143(2), धीरे धीरे बता रहा हूँ पाप धुलने वाला। जिन लोगों ने आईटीआर भर दी है उनका केस लगेगा 30/6/2026 तक, यानी कि 3 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। 3 महीने खत्म होंगे 31 मार्च 26 को, और 3 महीने और ले लिए मैंने, 30/6/2026 तक सिक्योरिटी का नोटिस आ सकता है। चलिए, हो सकता है आपके पास सिक्योरिटी का नोटिस ना आए, फिर आपके पास नोटिस 148 का आ सकता है। उसकी लास्ट डेट कब है, यानी कि इनकम एस्केपमेंट 30/6/2029। अगर जो इनकम है, जो टैक्स की चोरी है, यानी कि इनकम जो चोरी करी आपने वो 50 लाख से कम की है। मान लीजिए सरकार को पता चलता है कि आपने 49 लाख रुपया कैश डिपॉजिट कराया है और वो टैक्स की चोरी हो सकती है उसके ऊपर। इनकम एस्केपमेंट, इनकम की बात हो रही है, टैक्स नहीं है। इनकम 50 लाख से कम है, 49 लाख रुपए है, तो 3 साल की लिमिट है, यानी कि 31 मार्च 26 से 3 साल 3 महीने काउंट करते हैं वो 140 का नोटिस भेजने के लिए। और यही अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ऊपर की ज्यादा है, टैक्स चोरी लगती है, तो वो टाइम बढ़ के 5 साल हो जाता है, 30/6/2031, इससे 2026 प्लस 5 साल और 3 महीने और 5 साल 3 महीने, 3 साल 3 महीने, 5 साल 3 महीने। तो यानी कि जिन लोगों ने भी जितने भी कुकर्म कर रहे हो, जैसा मर्जी हो, मेरा मतलब है कि कैश डिपॉजिट है या कोई भी तरह का कोई भी गलत काम करा हुआ है, उसे डर बैठा हुआ है, तो उसकी जो लास्ट डेट है इन दोनों के हिसाब से काउंट कर लेना आप। हालांकि अब मान के चलो तो ये 30/6/2021 है। जो मैंने इसको रिप्लाई करा, मैंने ये बोला भैया 1 जुलाई 2031 को आप गंगा में नहा सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगर आप खुद भी चले जाओगे डिपार्टमेंट के पास कि भैया ऐसा ऐसा मेरे पास है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं चढ़ पाएगा। हाँ, पीएमएलए एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, उसमें कार्रवाई भले ही हो जाए, इनकम टैक्स के अंदर 30/6/2021 के बाद लास्ट डेट है, नहीं हो सकता। वो छोटा मामला है तो 30/6/2029। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकली हो तो लाइक कीजिएगा। और आज की वीडियो में मैंने एक के बाद प्रैक्टिकल बताई है कि कब किस स्टेज पे क्या क्या होगा, और जो आपने कोई पाप कर लिए हैं फाइनेंशियल के अंदर तो आपके पाप वो कब तक धुलेंगे, लास्ट डेट कब है। हालांकि एक बात बता दूं, एआई बहुत तेज है, वो आपको उस ड्यू डेट से पहले ही पकड़ लेगा। तो आप ये मत सोचना कि इनकम टैक्स में कभी भी पाप धुल सकते हैं। अपनी आईटीआर को प्रॉपर तरीके से टैक्स पे करें ताकि 200% की पेनल्टी, हैरेसमेंट, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों से बच जाए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको
प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, जैसे मैंने आज की वीडियो में बताया। और जितना हो सके वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि किस चीज़ की ड्यू डेट है और किस ड्यू डेट तक नोटिस आ सकता है, किस डेट तक आपका केस इनकम टैक्स के हाथ में है और किस डेट के बाद आपके हाथ में है। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।